आम आदमी पार्टी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के उम्मीदवारों ने आज नामांकन किया और अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर मेयर, डिप्टी मेयर और जो स्टैंडिंग कमेटी के उम्मीदवार हैं वो इस वक्त हैं और नामांकन भर के लौटे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ जी, देख रहे हैं कि हाथों में केजरीवाल की 10 गारंटियाँ लेकर आपके पार्षद और डिप्टी मेयर जो हैं, मेयर और सारे लोग खड़े हुए हैं, तो प्राथमिकता क्या ये 10 गारंटियाँ होंगी मेयर बनने के बाद ही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपने शपथ पत्र को उसी दिन कूड़े में डाल देती है जिस दिन चुनाव हो जाते हैं। और हमारे जो पार्षद हैं जो आज स्टैंडिंग कमेटी का नॉमिनेशन भरने आए हैं, मेयर और डिप्टी मेयर का नॉमिनेशन भरने आए हैं, वो ये गारंटियों को अपने साथ लाएं, क्योंकि उनकी प्राथमिकता ही जो है वो इन गारंटियों पे काम करके दिल्ली को साफ़ और सुंदर बनाना है। और मुझे लगता है कि जिस जोश के साथ दिल्ली वालों ने इन लोगों को चुना है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन को अलविदा कहा गया है, इस बार दिल्ली वालों को ये चेंज जो है ग्राउंड पे नज़र आने लगा है। लोग ये बात कहने लगे हैं कि पार्षद पहले दिन से गली मोहल्ले की सफाई के अंदर जुट गए हैं, लोगों के अंदर परिवर्तन दिख रहा है। दो दिन पहले हमारा एक दिल्ली विधानसभा की कमेटी कुछ राज्यों का दौरा करके लौटी है और वहाँ पे देख के आई है कि वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वहाँ पे कूड़े के प्रबंधन में क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। हम उन चीज़ों को भी, जो अच्छी चीज़ें जिस शहर से भी मिलेंगी, उसको अडॉप्ट करेंगे। और दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, सब लोग जो हैं इन लोगों के साथ हैं कि अच्छा काम करें और दिल्ली को अच्छा बनाएं। पिछली बार की अगर बात करें तो 3 एमसीडी थी और सभी एमसीडी के अलग अलग फाइनेंस थे, अलग अलग बजट था। इस बार एक हुआ है तो जिम्मेदारी बढ़ी है, क्योंकि इस बार पूरी दिल्ली को आपको संभालना है और एक एमसीडी है। फाइनेंस एक बड़ा मुद्दा रहा है, फंड हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। कई बार बीजेपी जब थी तो ये आरोप लगाती थी कि दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही है, तो वो सारी समस्याएं अब दूर होती हुई दिखेंगी, क्योंकि अब आप एमसीडी में भी आप हैं। देखिए, हम कई महानगरों के अंदर गए और हमने वहाँ का रेवेन्यू मॉडल देखा। ज़्यादातर अच्छे महानगर सेल्फ सफिशिएंट हैं फाइनेंशियली। वे अपने रेवेन्यू मैकेनिज़्म को इतना सुदृढ़ कर चुके हैं कि उनको अब किसी सरकार से पैसे की ज़रूरत नहीं है। मॉडल वही बनाना है दिल्ली में, मगर जब तक ऐसा नहीं होता तब तक जो पैसे की ज़रूरत होगी, दिल्ली सरकार हर कदम पे जो है एमसीडी के साथ है और इनको हर मदद जो है वो हम देंगे। और जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट था एमसीडी के अंदर, जो भ्रष्टाचार था, जो जगह जगह लीकेजेस थी, उनको बंद किया जाएगा। जिस गेट से आप लोग नॉमिनेशन भरने आए, इस गेट पर हमेशा धरना देखने को मिलता था। कभी सफाई कर्मचारी होते थे, कभी एमसीडी के कर्मचारी होते थे। क्या तस्वीरें बदलेंगी इस बार? देखिए, तस्वीरें सिर्फ इस लिहाज से बदलेंगी कि जो कर्मचारी थे और जो दिल्ली की जनता थी, वो लोग धरना करना बंद कर देंगे। अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के धरने आपको यहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि अब वे लोग जो हैं बेरोज़गार हो गए हैं। अब उनके पास एक ही रोज़गार है कि वो यहाँ पे या हमारे मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर जो है वो धरना दें, तो वो करते दिखेंगे। बाकी जनता जो है वो खुश रहेगी। सैलरी का मुद्दा बढ़ा रहा है। देखिए, सैलरीज हमेशा से एनसीडीज़ की प्रॉब्लम रही। जो पैसा डेवलपमेंट में इस्तेमाल करना होता था वो सैलरीज़ में खर्च होता था। जो पैसा सैलरीज़ के लिए आता था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था। जगह जगह प्रोजेक्ट्स के अंदर अनाप शनाप पैसे की बर्बादी देखी गई। ठेकेदारों को बेवजह पेमेंट होती हुई देखी गई। ठेकेदारों की मदद करने के लिए कोर्ट्स के अंदर उनके द्वारा कही हुई बातों को एडवोकेट किया गया और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। मुझे लगता है वो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट अब बंद होगा और पैसा जो है वो अच्छे ईमानदारी से डेवलपमेंट के कामों में लगेगा। जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि वो मेयर के उम्मीदवार को नहीं उतारेंगे अपनी तरफ से, लेकिन कुछ दिन पहले राघव चड्ढा आरोप लगाते हैं कि बैकडोर से कैंडिडेट उतारने की तैयारी हो रही है, निर्दलीय को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। फिलहाल अभी तक कोई निर्दलीय उम्मीदवार या कोई भी बीजेपी की तरफ से नामांकन भरने नहीं आया, तो क्या लगता है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपके पास पर्याप्त संख्या है, आप जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? देखिए, 250 के हाउस के अंदर हमारे पास 134 पार्षद हैं और ऐसे भी बहुत सारे पार्षद हैं
जो एक ईमानदार सरकार को सपोर्ट करेंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की किताब में नैतिकता नाम का शब्द भी नहीं है और वो नैतिकता के नाम पे कुछ करते भी नहीं हैं। तो हमें भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे पे ये विश्वास है कि वे लोग ज़रूर कोई ना कोई घटिया हरकत करेंगे, वो कोई प्रॉक्सी कैंडिडेट मैदान में उतारेंगे और उसके पीछे अपना सारा दलबल लगाएंगे, साम दाम दंड भेद सब लगाएंगे, तन मन धन सब लगाएंगे और किसी तरीके से उस लड़ाई के अंदर कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे। मगर क्योंकि नंबर्स उनके फेवर में नहीं है, 134 हमारे पास हैं, इस हार के डर से और इस एम्बैरेसमेंट के डर से वे लोग डायरेक्ट मैदान में नहीं उतरेंगे, किसी इंडिपेंडेंट के ज़रिए जो है वो लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये सौरभ भारद्वाज थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा और अपने उम्मीदवारों के साथ यहाँ खड़े हैं कि जो जीत है वो सुनिश्चित होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की आशंका जरूर व्यक्त की है कि कहीं बीजेपी जो है वो किसी निर्दलीय उम्मीदवार को मेयर के लिए उतार सकती है और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के पास पर्याप्त संख्या में जो उनके नंबर्स हैं वो हैं और किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के लिए डरने की बात नहीं है। बहुत आसान तरीके से जीत हासिल होगी और उम्मीदवारों को साथ 10 गारंटियां लेके खड़े हुए हैं जो अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में दिया था और इसी से इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब मेयर बनेगा उसके बाद इस 10 गारंटियों पर आम आदमी पार्टी काम करेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रहलाद सिंह के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।